वर्गमूल का थोड़ा सा, ठीक ना। तो मान लीजिए हम दे देते हैं तुमको 784, इसका बताओ तो वर्गमूल पहले, क्योंकि वर्गमूल कहीं पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बताओ इसको जल्दी से, वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसका ट्रिक। तो चलो देख लो कैसे निकलता है। इसके लिए नियम बताए थे कुछ, याद करो नियम। नियम क्या क्या था कि इकाई अंक कितना रहे, बताओ जल्दी से। इकाई अंक यानी कि इकाई अंक कितना रहे, यानी कि ए है क्वेश्चन की इकाई अंक, ए मान लीजिए आंसर के इकाई अंक कितना कितना, जल्दी बोलो। यहाँ पर एक रहेगा तो कितना, इकाई अंक अगर एक रहता है तो कितना होता है, कितना कितना, 1 9 याद रखना। अगर इकाई अंक हम अगर बोल दें 2 बोल देंगे, 2 बोलेंगे तो कितना होगा, 2 बोलेंगे तो 2 होता ही नहीं है, जिसका अंत में 2 आता ही नहीं है, याद रखना। तो 2 3 7 8, 2 3 7 8 तो आता ही नहीं है पहले, ये याद रख लो। इकाई अंक कभी भी घन यानी कि जो वर्गमूल निकाला रहता है उसमें 2 3 7 8 तो नहीं आएगा, तो 2 3 7 8 को छोड़ देगा तो क्या बचेगा, बोलो। 1 2 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा सीधे, क्योंकि 7 8 भी नहीं होगा, इतना ही ना। अच्छा ये 0 भी हो सकता है, तो 0 को छोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 रहेगा तो कौन सी 4 रहेगा तो बोलो जल्दी से, 4 रहेगा तो 2 8 ना होगा, 4 रहेगा तो 2 8। अच्छा 5 रहेगा तो सिर्फ 5 है, और 6 रहेगा तो कितना होगा, 6 रहेगा तो बोलो जल्दी से 4 होगा, और 4 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए तो 6, ठीक ना। और 9 रहेगा तो 9 रहेगा तो 3 है, और 3 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाए। इसको याद करने का एक टेक्निक है, देखिए कैसे। 9 का 3 तो हो गया, एक याद कर लो वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना 3, और 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 7 हो जाएगा। देखो इसको जोड़ कर देखो 10 आ रहा है ना, अगर तुमको एको को याद है ना तो दूसरा याद हो जाएगा अपने आप। कैसे, यानी इक्वेशन की इकाई अंक में अगर 1 रहेगा तो आंसर की इकाई अंक में तुमको 1 या 9 होगा पक्का। जैसे मान लीजिए हम कहें 81, ठीक ना, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है ना, तो इकाई अंक में 1 है तो देखो तो इसका क्या हुआ, 9 हुआ ना। अच्छा कहूँ मान लीजिए एक इकाई अंक 1 रहेगा तो हो सकता है 1 होगा, जैसे मान लीजिए 121, यहाँ तो इकाई अंक देखिए 1 है, तो यहाँ तो 9 लास्ट में नहीं आएगा, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, देखिए इसका कितना का 11 का है ना, तो इसका देखिए इकाई अंक 1 हुआ, यानी 1 रहेगा क्वेश्चन की इकाई अंक में, तो आंसर की इकाई अंक में 1 हो सकता है या 9 होगा। हो रहा है कि नहीं बोलो, 1 या 9, 1 या 9 हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक डाउट, अब चलिए समझिए, यहाँ तो क्लियर हो गया। इसको याद करने का ट्रिक तो बता सकते हैं हम कैसे, तो 1 में कितना जो है कि 10, तो 9, 1 9 याद हो गया। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 4 का वर्गमूल कह रहे हैं, 4 का वर्गमूल निकालेगा स्क्वायर रूट ऐसे, अरे 4 का वर्गमूल निकालना नहीं आता है, देखो ऐसे 4 का वर्गमूल निकालेगा तो 2 होगा, तो 2 हो गया, और 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा, तो 8 होगा। क्लियर है, चलिए। अब 5 है तो 5 के तो 5 है, और कोई नहीं। 6 है तो 6 के देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर अगर 6 है तो 6 होगा, 6 का 6 कर दो, ठीक है। अब 6 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, तो 4 याद हो गया। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 7, यानी 3 7, 9 के 3 7, तो अभी पूरा क्लियर याद हो गया। चलिए यहाँ पर इकाई कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 के लिए इकाई तो हम लिख सकते हैं ना, 4 के लिए कितना 2 8, 2 9 8, यही ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक ले। अब देखिए 2 अंक छोड़ देना है, अंतिम से 2 अंक छोड़ देंगे, क्या बचेगा 7, तो 7 देखेंगे कौन दो वर्गमूल के बीच में है, कौन 2 वर्गमूल के बीच में है 7, ठीक है ना। तो कितना कितना के बीच में है बोलो, 2 और 3 के बीच में है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। क्लियर है, 7 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर तो ये इकाई अंक के लिए हुआ है ना, ठीक है। तो दहाई अंक के लिए यहाँ से ले लेते हैं सीधे डायरेक्टली हम लोग, दहाई अंक के लिए 2, दहाई अंक के लिए 2 लिख दें, ठीक है। इकाई अंक नहीं पता है, इकाई अंक हम लोग को नहीं पता है। चलिए इकाई अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही ना, यही रह गया ना। इकाई अंक में या तो 2 या तो 8 होगा। अब देखो क्या करो ना, गुणनफल गुना कर दो, क्या कर दो, गुना कर दो, 2 और 3 गुना करो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो अगर कम रहेगा गुणनफल, अगर कम रहेगा तो ई में से ज्यादा लेना है, ठीक है। अगर गुणनफल अगर ज्यादा हो गया, इसको से ज्यादा हो गया गुणनफल, तो हम यहाँ से कम लेंगे, उल्टा करना। तो देखो तो गुणनफल क्या हुआ, यहाँ से गुणनफल करने के बाद इधर गुणा करने के बाद क्या हुआ, कम हुआ ना, इसको से 7 से कम है ना, 6 कम हुआ तो ज्यादा ले लो, कम है तो ज्यादा ले लो। ज्यादा कौन, 2 8 में कौन ज्यादा, 8, तो 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 28 आ गया आंसर इसका। क्लियर है, चलो हो गया ना, नोट डाउन कर लो। तो वर्गमूल निकालने का ट्रिक तो पता हो गया,
कोई और क्वेश्चन है? अगर वर्गमूल का कोई क्वेश्चन है जिसका वर्गमूल का ट्रिक निकालना चाहते हो, मतलब क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कोई पूछना है? बोलो किसका, कितना का, बोलो जल्दी से वर्गमूल। जब 2 से 3 सेकंड में हम लोग निकालना सीखेंगे, जल्दी बोलो। 20-25, ठीक है। 20-25 का देखिए, तो 20-25 के मान लीजिए वर्गमूल निकालना है हम लोग को, यही ना। तो देखो एक और वर्गमूल निकालना है, तो देखो क्या बोले थे, इकाई अंक में कितना रहे, अगर 5 है, देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, यानी इकाई अंक के लिए 5 लिख लिए। चलिए इकाई अंक अगर 5 लिख लिए तो दहाई अंक में पता नहीं है क्या होगा यहाँ पर, यानी यहाँ जगह खाली है दहाई अंक में। अच्छा, अंतिम से 2 अंक छोड़ दो, यानी 2 छोड़ दिए, क्या बचा 20। अब 20 देखो कौन 2 स्क्वायर के बीच में है, तो देखिए 3 के स्क्वायर तो 9, 4 के स्क्वायर 16, यानी 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में होगा। ये दोनों में से जो कम रहता है ना, वही नंबर हम लोग दहाई के लिए ले लेते हैं, यानी यहाँ पर ले लेते हैं दहाई के लिए, जो कम रहता है वही, ठीक ना। तो बस हो गया 45 आंसर, बस ये तो डायरेक्ट बन गया। क्या कि इसमें गुणनफल करना ही नहीं है, जैसे इसमें गुना किए थे ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 था इकाई अंक में ना, कि कौन होगा, लेकिन यहाँ इकाई अंक में सिर्फ एक ही था ना, तो इसीलिए गुना करना ही नहीं है। इकाई अंक तो पहले से 5 ही, एक ही वही है, जब 2 रहेगा तब ना गुना करना पड़ेगा, कि गुणनफल अगर अधिक है तो कम लेंगे, अगर गुणनफल कम तो अधिक लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो और कोई और मान लीजिए हमें एक और क्वेश्चन अपने सामने ले लेते हैं, 14 से 44 मान लीजिए ले लेते हैं। ओके, 14 से 44 का देखिए अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका। देखो लास्ट में 4 है ना, अंतिम में 4 है, तो 4 के लिए क्या बोले थे, 2 या 8, 2 या 8 इकाई अंक के लिए, आंसर की इकाई अंक के लिए 2 या 8। अब अंतिम से 2 अंक छोड़ दो, क्या बचेगा 14। अब 14 देखो कौन 2 स्क्वायर के बीच में है, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में ना आएगा, ठीक है, यानी 9 और 16 के बीच में होगा। तो आप बोलिए, तो देखिए ये दोनों जो छोटा है वो दहाई अंक में आ जाता है, इन दोनों जो छोटा है, तो छोटा कौन है 3 है ना, तो 3 होगा दहाई अंक में, लेकिन इकाई अंक में पता नहीं है, इकाई अंक में पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा यहाँ पर, लेकिन 2 और 8 में कौन होगा कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं, इधर गुणनफल कर दो, चढ़ती आई 12। अब 12 देखो तो गुणनफल जो होगा वो कम है कि ज्यादा है, बीच वाला से, तो कम है, तो कम है तो ज्यादा ले लो बस यहाँ से, यानी 38 हो गया आंसर। क्लियर? बोलिए और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? 45, 75, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग है 45, 75 है या नहीं, नहीं है तो इसका कैसे निकलेगा, तो उसका डायरेक्ट ट्रिक से नहीं निकलेगा, भले उसको गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने से एक और लेकर दिखाते हैं तुमको। मान लीजिए कितना क्वेश्चन है, 2209। तो देखो 9 के लिए कितना बता है, लास्ट में अगर 9 रहे तो 3 या 7 बोले हैं, 3 या 7 होगा, यही ना, ठीक है। अब 2 अंक छोड़ दो लास्ट में, तो यानी 22 हो जाएगा। 22 देखो तो कितना कितना के बीच में होगा, कि कौन 2 स्क्वायर के बीच में होगा, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में हो जाएगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, इन दोनों के बीच में ना 22 होगा। चलिए अब तो हम लोग को छोटा संख्या कौन है, 4 और 5 में 4, तो 4 दहाई अंक में हो गया, दहाई अंक में 4 हो गया, लेकिन इकाई अंक में नहीं पता है, नहीं पता है ना। चलिए लेकिन इतना पता है कि या तो 3 यहाँ होगा या तो 7 होगा। 3 या 7 में मतलब क्या है, एक तरह से तुलना किया जा रहा है, यानी 3 या 7 में कोई एक होगा जरूर, ठीक है। अब गुना करके चेक करिए, 4 5 20, तो 20 देखिए कम आया, कम है कि ज्यादा है, बीच वाले से 22 से कम है, कम है तो ज्यादा ले लीजिए बस, यहाँ से यहाँ ज्यादा ले लीजिए, 7 यानी 47 आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, जितना भी हार्ड हो कि चाहे कितना भी हार्ड हो, मोबाइल से तो इसको आप निकाल के देख लो और पूछ लो, उसका वर्गमूल हम लोग सेकेंडों में निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, कितना 2304। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए देखो 2 या 8 होता है, 2 या 8 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अच्छा अब आगे चलिए, थोड़ा सा 2 अंक छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा 23 ना, तो 23 कौन 2 स्क्वायर के बीच में होता है, तो 5 के स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में छोटी संख्या कौन है दोनों में से, 4 और 5 छोटी संख्या कौन है, 4 है, तो 4 तो दहाई अंक के लिए हो गया, दहाई अंक के लिए हो गया, लेकिन इकाई अंक के लिए 2 या 8 में से कोई एक होगा ना, तो गुना करो इसके लिए, कौन होगा 2 होगा कि 8 होगा, यानी 42 ना 43 आंसर है फिक्स है, लेकिन कौन होगा इसके लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, 4 5 20, कम है कि ज्यादा, इससे गुणनफल कम है कि ज्यादा है, कम है, तो ज्यादा ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए जल्दी से, यानी 48 आंसर। क्लियर है? 2304 का वर्गमूल 48 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और कोई, जितना भी क्वेश्चन तुमको देना है दे दो। मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2601, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में एक भी क्वेश्चन भी नहीं बना है शायद, है ना। देखिए
तो एक एक रहेगा तो एक नौ ना, एक रहेगा तो एक नौ, 2 अंक छोड़ दिए 26 हो गया। तो 26 कौन दो के स्क्वायर के बीच में है, तो 5 के स्क्वायर 25 है, 6 के स्क्वायर 36, ये दोनों के बीच में ना है 26 है। तो अब देखिए तो हम लोग को कह सकते हैं कि दहाई अंक के लिए तो फिक्स हो गया कि 5 ही होगा, दहाई अंक के लिए 5 तो फिक्स हो गया, क्लियर है। लेकिन इकाई अंक नहीं पता है कि 1 या 9 होगा, 5 सके 30, 30 हो गया, यानी 30 ज्यादा ना हो गया। तो यहाँ से दोनों में से कम कौन हुआ, 1, यानी इक्यावन आंसर, क्लियर है। चलिए इकाई अंक 6 वाला पे भी बता दिए क्वेश्चन, 6 वाला दिखे तो इकाई कोई ऐसा कोई क्वेश्चन 6 वाला पर कोई क्वेश्चन भी नहीं बना जो 6 वाला पर हो, नहीं बना है। तो कोई 6 वाला पे कोई क्वेश्चन पूछो। 1156, चलिए 1156 का वर्गमूल, यही ना। तो 6 के लिए बोले थे कौन सी, 4 या 6, क्लियर है। अच्छा 2 अंक छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 11 ना। तो 11 देखिए तो किसके इसके बीच में होगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 के बीच में। अब देखिए 3 तो हो गया दहाई अंक में, 3 तो दहाई अंक हो गया, इकाई अंक में 4 या 6 दोनों में से कोई एक होगा, क्लियर है। 3 यानी दोनों से छोटा जो होता है वही लिखते हैं दहाई अंक में, क्लियर है। 3 चौके 12, तो 12 देखिए तो गुणनफल कर दिए, तो गुणनफल ज्यादा है बीच वाला से कि कम है, ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कम ले लो बस, ज्यादा है तो कम, और कम है तो यहाँ से ज्यादा ले लेंगे, क्लियर है। यानी 34 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए समझ आ गया अगला, यानी वर्गमूल ट्रिक से निकालना सीख गया ना, और बेसिक तरीका तो सीखा ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।